रामकृपाल जी कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी है। देखिए बीजेपी मतलब आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी है कि गुटबाजी खत्म हो और जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि गुट तो अलग अलग होते ही हैं हर जगह पर, वो भी शांत रहें। जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी जो संपदा है उसके कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब, जैसे आदरणीय रामकृपाल जी ने भी इसको स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी स्वयं को कार्यकर्ता ही कहते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहकर भी स्वयं को प्रधान सेवक कहलाने में गौरव की अनुभूति करते हैं। उसी तरह से वो स्वयं को पार्टी में कभी भी सर्वोच्च नेतृत्व कहने के बजाय स्वयं को कार्यकर्ता मानते हैं। हमारे दो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे, और आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए गुजरात की विधानसभा के सदस्य रहे। आज भी देखिए हमारे केंद्रीय नेताओं को यह निर्णय लिया पार्टी ने, तो जैसे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, हमारे जो केंद्रीय नेता भी हैं, जो सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री रहे, ऐसे लोगों को भी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव मैदान में उतारा गया, और उन्होंने सबने सहर्ष स्वीकार किया इसको। जो दायित्व जिसको सौंपा जाएगा उस दायित्व को कार्यकर्ता भाव में वह व्यक्ति सहजता से स्वीकारता है। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाले दल से अपेक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी आदर्श संवैधानिक लोकतांत्रिक दल का स्वरूप पेश कर रही है। ठीक है स्वर्णिम जी, लेकिन कांग्रेस क्या इसे आगे तक ले जा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा है कि सबसे बड़ी मुसीबत तो यही हो जाती है कि वो विरोधियों से तो बाद में लड़े, पहले अपने ही अंदर की जो पार्टी की कला है वही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। हालांकि चुनाव नजदीक है, सब चाहेंगे कि इस तरह की कोई चीज सामने ना आ पाए, लेकिन कब तक? देखिए, मैं लंबे समय से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम मीटिंगों में बैठता रहा हूँ, उसका क्योंकि पदाधिकारी हूँ, और जो जितने नेताओं की आप जिक्र करते हैं उनके साथ मैं देखा, सब एक टेबल पे बैठ करके हमने स्ट्रेटेजी बनाई, चुनाव कैसे लड़ना है, आगे क्या करना है, और ये एक ध्येय के साथ हम काम कर रहे हैं कि हमें चुनाव जीतना है, दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है, इस ध्येय के साथ चल रहे हैं। और उसी का परिणाम आपने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, नहीं गिरी, 5 साल चल गई। कभी दावा किया था कि राज्यसभा चुनावों के बाद गिर जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गिर जाएगी, ये सब सोचते रहे। हुआ उल्टा, हुआ ये कि यहाँ पे राजस्थान में उपचुनाव दर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता गया। आप विश्वास करेंगे, 25,000 से जिस सीट को जीता था, वहां आते आते अभी 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 4थे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। कैडर बेस्ड पार्टी की कार्यकर्ता जो है, अगर उनका सम्मान कर रहे होते, मुझे नहीं पता, शायद स्वीकार करेंगे जिनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को वो नेता स्वीकार्य नहीं है। पूरे अखबार उठा करके देख लीजिए, रंगे पड़े, क्योंकि घर बैठे थे सारे नेता। मुसीबत तो फिर आपके यहाँ भी होती है ना साथ जो वादा स्वर्णिम जी, फिर यही बात आप पर भी लागू हो जाती है। आपके कार्यकर्ता भी तो इसीलिए बिफर जाते हैं ना, क्योंकि 2 धड़े अलग बटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर के लगातार हरा रहे भारतीय जनता पार्टी को। पंचायत चुनावों में हराया हमने, नगर निगम चुनावों में हराया बुरी तरह से, ये उपचुनावों में हराया, ये सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी से, उनकी लड़ाई से हमें कोई सरोकार नहीं है। सत्ता और संगठन के समन्वय से जो जनता की हम सेवा करते आए, उसके आधार पर हम जीत रहे हैं और जीतेंगे, और आने वाला चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक काम करते हैं, राजस्थान के लिए कोई योजना नहीं लाते, ERCP जैसी महत्वाकांक्षी योजना जिससे प्यास बुझती 41% आबादी को, वो वादा ना निभाया, तो उसके साथ आपने वादा खिलाफी की, लेकिन राजस्थान को बदनाम करते हैं। NCRB का आंकड़ा उठा के देखिए श्रीमान जी, मध्य प्रदेश है नंबर 1 महिला अपराधों में। हाँ, कन्विक्शन रेट में, सजा दिलाने में राजस्थान नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ गवर्नेंस का। हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी जनता मणिपुर नहीं बनाना चाहती, राजस्थान में कोई ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस पर आरोप लगे हैं महिला शोषण के, वो खुला नहीं घूमता। यहाँ पे एक आदमी आप बता दीजिए, अगर उस पर आरोप लगा तो जेल के सीटों के पीछे गया। लेकिन उदाहरण ये है कि हमारी सरकार में या बीजेपी की सरकार में जब रेप के केस में इन्वेस्टिगेशन होता था, पुलिस 274 दिन तो एवरेज एक इन्वेस्टिगेशन में लगा देती थी। आज 57 दिन में बहुत बड़ी बातें कर ली, सजा दिलाते हैं हम यहाँ लोगों को। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बातें कर ली कि राजस्थान कैसे मध्य प्रदेश से बेहतर है। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर?
जी देखिए, इनकी दशा ये है कि झूठ बोलने के अलावा कुछ इनके पास 7 लाख आपराधिक मामले इनके 4.5 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में दर्ज है। 7 लाख मैंने अपराध का कैपिटल। अभी शांति धारीवाल जो स्वयं जो है इनकी असेंबली में खड़े होके ये कहते हैं कि बलात्कार इसलिए सबसे ज्यादा हो रहे हैं इतना सब बता क्योंकि दीजिए ये मर्दों का प्रवेश है। इससे अधिक बेशर्मी क्या हो सकती है? अब मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? राजस्थान एक नंबर है, राजस्थान बलात्कार की, और इतनी बेशर्मी। अब ये अजीब बात कर रहे हैं स्वर्णिम जी, क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं भाई? ये अभद्रता क्यों है? ये कांग्रेसी इतने अधिक जल्दी धैर्य क्यों खो देते हैं भाई? क्यों खो देते हैं? बलात्कारियों के समर्थक जो हैं इतने धैर्य क्यों खो देते हैं भाई? आपकी मर्दानगी जो है बलात्कार में प्रकट होती है। आपकी मर्दानगी, इतने निकृष्ट किस्म के आपके मंत्री हैं। स्वयं अशोक गहलोत कहते हैं महिलाएं जिम्मेदार है बलात्कार के लिए। बलात्कार की कोई पीड़िता थाने में चली जाती है, थानेदार उस पर ऊपर से बलात्कार कर देता है। ये आपकी स्थिति है। और रणथंभौर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन रणथंभौर जाएंगी, वहां पर जो है छुट्टियां मनाएंगी, लेकिन पीड़िता के हाल चाल लेने के लिए लड़की के पास समय नहीं है। लड़की को सिर्फ भाजपा के शासन काल में अगर कोई पीड़ित है तो उनको पीड़ित दिखाई देगा। अरे भाई आप कहते बहुत तेज है आपका। मध्य प्रदेश में तो बलात्कारी को मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 25% आपका चार्जशीट का रेट, 100 अपराध के मामले दर्ज होते हैं, सिर्फ 25% आपका चार्जशीट का रेट है। आपके भ्रष्टाचार की यह गति है कि स्वयं सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचारी है। राजेंद्र गुड़ाल लाल डायरी देकर चले गए। आपके अपने मंत्री बता रहे हैं ठीक है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। देखिए आप भी भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है ना। अशोक गहलोत उनके लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है प्रेम जी, संस्कार तो भारतीय जनता पार्टी में हो ही नहीं सकता। ठीक है स्वर्णिम जी, मैं आपका भी रुख करूंगी एक सेकंड, लेकिन उससे पहले जवाब देना जरूरी होगा। चलिए जल्दी से 30 सेकंड में फटाफट। मैं एक मिनट मुझे दीजिए आप, सिर्फ एक, बिल्कुल 30 सेकंड में मैं बता दूं, इतना झूठा कहां से बयान लाते हैं, कहां से लाते हैं आंकड़े? एनसीआरबी के आंकड़ों की मैं बात करता हूं, ये शायद अपने घर में कोई आंकड़े बनाते हैं। क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला मैंने? 7 लाख, क्या झूठ बोला मैंने? बदनाम करने का 7 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए। अरे कांग्रेस के झूठों को तो बोलना ही पड़ेगा। कांग्रेस के झूठ है। आपका तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है। 30 लोगों को झूठ और झूठ के अलावा क्या है आपके पास में? भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा बलात्कार। अरे शांति धारीवाल जैसा बेशर्म, अरे एक एक करके प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, स्वर्णिम बलात्कारी जो है, आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। बेशर्म, अच्छा ठीक है, चलिए स्वर्णिम जी और प्रेम जी। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई, माला पहनाते हैं जेल से निकाल करके। बलात्कारकारियों को कितने बेशर्म हो, और बलात्कार के आरोप लग जाए, उस नेता के पीछे रैली निकालते उसके समर्थन। शांति धारीवाल बेशर्मों का बादशाह है और राहुल गांधी उसका नेता। बलात्कार का आरोप लगाओ। अरे बेशर्मी के बादशाह हैं आप। कौन है? ठीक है। राजेश सेंगर बेशर्मी के बादशाह, नेता, जिसको आप बेशर्मी के बादशाह, बेहयाई के बादशाह। अरे अच्छा ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों को मैं बोल रही हूँ, आप लोग टीवी चैनल पर बैठे हैं और ऐसे जैसे ये कोई मंच नहीं है ना कि जिस पर दोनों ही अपना अपना भाषण दे। एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है,